साहब है जो कवि भी है, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। बाबा जी, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो जैसे अमित जी का क्वेश्चन था कि क्या झगड़ा है, तो पहली बात तो ये बोल दूं कि आयुर्वेद और योग, आपने योग को इस देश में क्या पूरी दुनिया में फैलाया है, इसके लिए मैं आपको पूरे अपने समाज की तरफ से आपको बधाई का पात्र हैं और मैं चाहता हूं कि बधाई आप तक पहुंचे तालियों के स्वागत से। लेकिन जो आपने कहा बाबा, ये मैं अमित जी के शो पे भी ये बोला था मैं कि एक चीज मैं एलोपैथिक के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि जैसे एक कटरेक्ट है बीमारी, कटरेक्ट को मैं, हो सकता है कि एडिटिंग भी हो जाए, लेकिन कटरेक्ट की बीमारी अगर कोई भी आयुर्वेद या कोई भी होम्योपैथी या कोई भी पैथी बिना सर्जरी के ठीक कर दे बाबा, मैं आपके साथ आपके शरण में आने के लिए तैयार बैठा हूं। ये मैं चैलेंज, मैं तो आपको साथ ही लेके चलूंगा जी। कटरेक्ट मैं दो तीन बाबा, दो तीन और एक बीमारी एक ऐसी है जिसको बोलते हैं डायबिटिक, अगर नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को कोई भी योग, कोई और पैथी अगर नेफ्रोपैथी नेक्स्ट, जी जी, ये दो रोग। और अगर आपने एक मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि कोई भी ट्यूमर योग या आयुर्वेद से मैं ठीक कर सकता हूं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एक ऑर्थोपेडिक्स का एक भी ट्यूमर जो कि बिनाइन है, जो कि मेटास्टेटिक्स नहीं होता, जो कि पूरे शरीर में नहीं फैलता, उसको ठीक ही किया जा सकता है। मेटास्टेटिक बोन डिजीज अगर कोई हो बाबा, मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, और आप वो डिजीज चूज कर लीजिए, मैं आपके साथ आपके ट्रेनिंग सेंटर में आता हूं। नमील जी, आप भी इसका वो कर लीजिएगा, वो ठीक हो जाए। मैं वो ट्रीटमें अपने पेशेंट को कभी ये कुछ सुना भी हाँ, सुनाता हूँ। ये तो डॉक्टर, ये कवि भी है। चलो मैं जोरदार ताली बजा दो कवि को। बाबा जी आपके साथ मंच दे दिया। कवि को ताली देने से और मोदी को गाली देने से बड़ा फायदा होता है। कि नए साल में प्रतिदिन हमको योग को ही अपनाना है, कि नए साल में हमको प्रतिदिन योग को ही अपनाना है और रामदेव के साथ मिलकर हमको ध्यान लगाना है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं योग के माध्यम में। कि सांस खींचना, सांस छोड़ना और पेट को खूब हिलाना है। कि सांस खींचना, सांस छोड़ना, पेट को खूब हिलाना है और टांग को ऊपर शीश धरा पर शीर्षासन अपनाना है। टांग को ऊपर शीश धरा पर शीर्षासन अपनाना है। लेकिन एक कष्ट अमीर जी ये भी है, एक दवा आई कोरोनिल। सुनो अरे कोरोनिल, आप लोग साथ दीजिए कि कोरोनिल, बाबा जी की कोरोनिल, बाबा नील। अरे निकली थी टिप टॉप पर बिक्री हो गई नील। कोरोनिल, बाबा जी की कोरोनिल। ये तो बहुत अच्छा हो गया। जब कोरोना ही खत्म हो गया तो कोरोनिल तो नहीं होनी चाहिए। आगे मंत्र है अभी। जी। अब बाबा जवाब दीजिए। आपका बात का उत्तर देता हूँ। देखो क्या नाम है डॉक्टर अरुण पांडे। पहले तो भाई अरुण पांडे जैसे सात्विक डॉक्टर के लिए ताली बजाओ कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो एलोपैथी की प्रैक्टिस तो करे लेकिन महर्षि चरक, शश्वत, धन्वंतरी, वाघभट्ट और अपनी परंपराओं के प्रति गौरव रखने वाला होना चाहिए। बेटा है क्या, देखो आप तो मेरे लिए ऐसे भी बालक समान हो। मैं एक वैसी बात कह रहा हूं आपको, अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो स्टैब्लिश्ड ट्रुथ है ना, उसमें यह है कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होते। मेरे पास 1000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा है और टाइप 1 डायबिटीज जो 100-150 इंसुलिन दे रहे थे, उनको मैंने 5.5 पर HbA1c ले आया हूं और मिठाई खाने के बाद उनकी शुगर नहीं बढ़ रही है। ऐसे पेशेंट्स के पूरा डेटा है, रियल वर्ल्ड एविडेंस और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, वो अलग है। आपने बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, सारी मैंने लोगों का, एक तो अभी का नया आर्मी का लड़का 18 उसका क्रिएटिनिन था, 18 अब हो गया 2। और मेरे पास 1000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा है जिनका क्रिएटिनिन 8, 10, 12 था। ये 1-2 की नहीं बात कर रहा हूं अरुण जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। नेक्स्ट अगली बात, जो आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, SLEMS, ऑटोमिन डिजीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, वो मैंने ठीक किया और पूरे एविडेंसेस है इस बात के। होता क्या है, एलोपैथी में एक हद आ जाती है, हर चीज की एक हद है, योग की भी एक हद है। अब मैं कहूं कि अब जो है किसी को सर्जरी करने की जरूरत है या लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत है, मैं तो कहता हूँ इसमें दो में अपनाओ ना एलोपैथी को, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज की एक मर्यादा है। लेकिन आयुर्वेद में हमने वो किया। अब आर फैक्टर, CRP नेगेटिव होता है, AVN ये नेगेटिव होता है, किया है ना हमने। 90% तक जितना फेफड़ा खराब हो गया था उनको, जहां तक आपने कोरोनिल की बात की, कोरोनिल जो है इसमें क्या है, गिलोय है,
इसमें गिलोय है, इसमें अश्वगंधा और तुलसी है। इसको कोई भी खाएगा तो ये प्रिवेंशन भी है, ये उस बीमारी का कंट्रोल भी है और हमने क्योर भी किया। उसके पूरे डेटा 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर हमने कोरोनिल के ऊपर प्रकाशित किए। ये बेचने की बात नहीं है, कोई दवाई की बात। लेकिन चलिए अब